दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप किसी खास विषय पर, किसी खास टॉपिक पर, किसी खास सब्जेक्ट पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार देकर सूचित करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा, इंफॉर्मेटिव एक बढ़िया वीडियो आपके लिए पेश कर सकें। आइए अब आज का वीडियो एंजॉय करते हैं। देखिए कैसा वक्त आया है, आदमी आदमी से जाया है। इंसान ने लाखों बरस पहले अपने दो पैरों और दो हाथों से जानवरों की तरह चलना सीखा। तब उसने फल, फूल और जड़ी बूटियां खाकर खुद का पेट भरा। लेकिन जैसे ही उसने दो पैरों से चलने में महारत हासिल की, उसने अपना सबसे पहला भोजन यानी शिकार जीव जंतुओं को ही बनाया। उसने धीरे धीरे खेती, पशुपालन के साथ साथ शासन, जलन, सिद्ध, जुल्म और युद्ध जैसे कारनामे भी सीखे। उसने प्रकृति और जीवों को तब से लेकर अब तक इस कदर नुकसान पहुंचाया कि धरती करहा उठी और कई जीव तो लुप्त ही हो गए। धीरे धीरे उसके लालच ने उसे खुद ही निगलना शुरू कर दिया। हथियारों की अंधी दौड़, बम बारूद और जैविक हथियारों ने उसे धर्म की लड़ाई से हटाकर ताकत और अहंकार की अंधी दौड़ में धकेल दिया। विश्व में फैली सभी महामारियां कहीं ना कहीं इसी गफलत का नतीजा थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी महामारी या बीमारी यानी कोरोना जैसी महामारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, HIV मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस और संक्रमण वाले रोग रहे हैं। पूरी दुनिया में इन नामराद बीमारियों ने तकरीबन 45 से 55 करोड़ लोगों की जान अब तक ले ली है। आज यानी 21वीं सदी के सबसे घातक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पहले इस वायरस की चपेट में चीन का वुहान आया, फिर पूरा चीन आया और उसके बाद इस वायरस ने सबसे तेजी से इटली को अपनी चपेट में लिया और फिर अमेरिका और भारत समेत कई देश इसकी चपेट में आ गए। दुनिया को हर 100 साल में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ता है। यह सिलसिला पिछले 400 सालों से चलता आ रहा है। फ्रांस के एक छोटे से शहर से, मार्साइल शहर से 1720 में फैली प्लेग की महामारी ने उत्पात मचा दिया। इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चूहों से फैलने वाली यह बीमारी यानी प्लेग के फैलते ही कुछ महीनों में 60,000 लोगों की मौत हो गई। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। धीरे धीरे ये बीमारी बाकी देशों में भी फैली। इसने माल्टा में 1689, वियना में 76,000, फ्रांस में 83,000 लोगों की जान ली। ये महामारी इतनी भीषण थी कि इससे 10,000 की आबादी वाले ड्रेसडेन नगर में 4,397 नागरिक इसका शिकार हो गए। भारत में यह महामारी पाली से मेवाड़ पहुंची, फिर मेवाड़ में इस महामारी ने इतना तांडव मचाया कि लाशों के अंबार लग गए। फिर प्लेग महामारी के 100 साल बाद 1820 में एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी ने जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, ओमान, चीन, सीरिया आदि देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। बता दें कि कॉलरा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। कॉलरा महामारी के 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू ने अपने पांव पसारे और मौत की दस्तक दी। बताया जाता है कि इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 1.70 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी।
माना जाता है कि ये वायरस अमेरिका से फैला था। उस समय विश्व युद्ध का समय था और यह फ्लू अमेरिकी सैनिकों से यूरोप में फैला था। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना गया। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस महामारी से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों की जान तब चली गई थी। उस समय इस महामारी की कोई वैक्सीन न होने के चलते सरकार ने लोगों को सिर्फ आइसोलेट होकर रहने के लिए ही कहा था और उसी से इस वायरस को जैसे तैसे काबू में लिया था। हांगकांग फ्लू H3N2 कीटाणु है जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में आया और 17 दिन में ये सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच गया। महज 3 महीने में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका भी इसके शिकार हो गए। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की मौत होती थी, मगर इतने में भी तब हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी उनकी तकरीबन 15% आबादी को इस फ्लू ने मार डाला था। इससे उस वक्त कुल 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं फिर 100 साल बाद पुराना इतिहास दोहराया गया है और 2020 में या कहें 2019 और 20 में कोरोना वायरस महामारी सामने आई है। चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस ने दुनिया भर के तकरीबन सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया भर में पिछले साल से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। महामारी की सबसे अधिक मार यूरोपीय देशों ने झेली है। कोरोना वायरस के 1 साल होने के बाद यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यूरोपीय देश इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बेल्जियम सहित यूरोप में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन देशों में इस समय संक्रमण दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि यूरोपीय देशों में 10 लाख यानी 1 मिलियन से अधिक लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब तक हो चुकी है। तकरीबन हर देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आज के युग में भी इंसानों को किसी जानवर की तरह घरों में कैद रहना पड़ा है। प्रकृति से खिलवाड़ और बेवजह के जैविक परीक्षणों ने इंसान को इंसान का ही दुश्मन बना दिया। अपनी ताकत दिखाने और विस्तारवाद की भूख और लालच ने समूची इंसानी जात को खतरे में डाल दिया है। 2019 के अंत से फैला ये वायरस 2020 के अंत तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2020 के अंत में इसकी दूसरी लहर यानी दूसरी कोरोना वेरिएंट दस्तक दे चुकी है और यह दस्तक भारत में दी गई है, जो पहली दस्तक से भी ज्यादा घातक है। आज पूरे विश्व में हाहाकार है। इसमें यह वायरस गले, पेट और श्वास नली के बाद सीधे फेफड़ों को नष्ट करता है और मरीज खतरे में आ जाता है। आज देश में कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह है। भारत में कुल कोरोना केस 1,40,74,564 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,24,29,564 से ज्यादा है और कुल एक्टिव केस 14,71,877 से अधिक हैं। अब तक भारत में कुल मौत 1,73,123 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। अभी जान माल के बाकी नुकसान के और अधिक होने का पूरा अंदेशा है। अब तक भारत में कुल टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन 11,44,93,238 से पार कर चुका है, मगर कोरोना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी रोकथाम के लिए अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी कंपनी बायोटेक ने वैक्सीन, चीन की दवा कंपनी सिनोवैक ने कोरोना वैक नाम से वैक्सीन बनाई है।
भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन से है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसे विकसित कर चुका है और जो अभी लोगों को दी जा रही है। दूसरा टीका है भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। रूस ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है स्पुतनिक। मगर कोरोना भी भेष बदल बदल कर हमें सबक सिखाने में लगा है। उसने अब कोरोना टेस्ट यानी RT-PCR टेस्ट, जिसका पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और जिसके जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है, कोरोना चकमा दे रहा है। 2021 में भारत में कोरोना वायरस के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOCs पाए गए हैं। इसका मतलब कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग रूप प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हैं। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ साथ भारत में पाया गया नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट करीब 15 से 20% नमूनों में पाया गया है। ये चिंता पैदा करने वाली बात है। ये पहले की किस्मों से मेल नहीं खाता। यह वेरिएंट युवा वर्ग के लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर सच पूछें तो दुनिया में कहीं भी लोगों ने कोरोना से बचने के उपायों जैसे ठीक से हाथ धोना, मास्क पहनना, 3 गज की दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का कभी पालन नहीं किया। बाकी रही सही कसर धार्मिक उत्सवों ने पूरी कर दी। लोगों ने इस वायरस को कम आंकते हुए अपने अपने भगवान या देवी देवताओं पर ज्यादा भरोसा दिखाया। इससे वो तो कोरोना की चपेट में आए ही, साथ में उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी खतरे की आग में झोंक दिया। आज अप्रैल 2021 में मौत की ऐसी लहर चली है कि सरकारें भी परेशान हैं। लोग आज भी अपनी जिम्मेवारी को समझने की जगह सरकारों को कोस रहे हैं। कल जब सरकारें हाथ जोड़कर नियमों का पालन करने को कह रही थी, तब बहुत से लोग सुपरमैन बने हुए कुछ नहीं होगा कहते हुए सुने जा रहे थे। कुछ ऐसे लोगों की वजह से ही कई शरीफ और नियम का पालन करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ गए। रही सही कसर नेताओं की रैलियों और चुनावी मजमों ने पूरी कर दी। कई नेता तो इस महामारी में लोगों की मदद करने के बजाय अफवाहें फैलाने और अपनी सियासी रोटियां सेकने के काम में लगे रहे हैं। हमें अब तो मिलजुल कर काम करने की जरूरत महसूस हो जानी चाहिए। शमशान पर लाशों के लगे तांते, रिश्तेदारों की चीखें, बड़े बूढ़ों का विलाप और न जाने कितने ही घरों का मातम अब हमें इंसान बनने के लिए कह रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो ये महामारी करोड़ों को ले जाएगी। कोई भी महामारी छोटे बड़े, गरीब अमीर, अच्छे बुरे, ताकतवर या कमजोर को नहीं जानती, क्योंकि उसकी जबान पर तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून लगा होता है और हमारी लचर फितरत और उदंड आदतें उसे ये आंसुओं में लिपटी हुई मौत का मातम आसानी से मुहैया करवा देती हैं। आओ अब भी खुद को बदल डालें, अपनी हेकड़ी और नासमझी को कुछ दिनों के लिए अपनी हिफाजत की जेब में डालकर उस पर मजबूत इरादों की तुरपाई कर दें। हमारे हाथ में है जिंदगी और मौत का सफर, हमारे हौसलों से फिर गिरेगी दर्द की लहर।